हेलो एवरीवन। एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम 6 प्रैक्टिस सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ संयुक्त पहल में कौन सा देश शामिल है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ संयुक्त पहल में कौन सा देश शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस साझेदारी का उद्देश्य क्या है? तो इस साझेदारी का उद्देश्य सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना और दोनों देशों के बीच साझा की गई समृद्ध विरासत को संरक्षित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, बात करें हम नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी क्या है? तो काठमांडू। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। नेपाल की मुद्रा क्या है? तो नेपाली रुपया नेपाल की मुद्रा है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी यूनेस्को सूची में मध्य प्रदेश के कितने नए स्थलों को शामिल किया गया? विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी यूनेस्को सूची में मध्य प्रदेश के कितने नए स्थलों को? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नए स्थलों को शामिल किया गया इसमें। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के 6 नए स्थल, जिसमें ग्वालियर किला, धमनार भोजेश्वर महादेव मंदिर, चंबल घाटी के रॉक कला स्थल, खूनी भंडारा, बुरहानपुर और रामनगर, मंडला के गोंड स्मारक शामिल हैं, को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी यूनेस्को सूची में जोड़ा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। बात करें हम यूनेस्को की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो पेरिस, फ्रांस में। पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। वर्ष 2024 के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वर्ष 2024 के अंतरराष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीना चरंदा को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के कौलिंदी कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर मीना चरंदा को शिक्षा, सामाजिक सेवा और राजनीतिक विज्ञान में अनुसंधान में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री द्वारा भारत की पहली लघु स्तरीय तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी SSLNG इकाई का उद्घाटन कहां किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली लघु स्तरीय तरलीकृत प्राकृतिक गैस इकाई का उद्घाटन मध्य प्रदेश में गेल इंडिया लिमिटेड के विजयपुर परिसर में किया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश में गेल इंडिया लिमिटेड के विजयपुर परिसर में इसका उद्घाटन किया गया है। यह पहल प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने और देश के ऊर्जा मिश्रण में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के सरकार के प्रयासों का एक हिस्सा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस राज्य की पारंपरिक वस्तुओं मातावारी, पेरा और पचरा को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग से सम्मानित किया गया? मातावारी, पेरा और पचरा के लिए किस राज्य को GI टैग दिया गया है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा की पारंपरिक वस्तुओं मातावारी, पेरा और पचरा को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग से सम्मानित किया गया है, जो राज्य में स्थानीय कारीगरों और बुनकरों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, महिलाओं के अधिकारों पर अपने रिकॉर्ड की आलोचना के बावजूद महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की अध्यक्षता के लिए
किस देश को चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सऊदी अरब को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महिलाओं के अधिकारों पर अपने खराब रिकॉर्ड की आलोचना के बावजूद सऊदी अरब को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की अध्यक्षता के लिए नियुक्त किया गया है। सऊदी अरब की बात करते हैं, इसकी राजधानी क्या है? तो रियाद इसकी राजधानी है। इसकी मुद्रा क्या है? तो रियाल मुद्रा है। ध्यान रखिए, रियाद जो है आपका राजधानी है और रियाल क्या है? मुद्रा है। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का नया अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मौसमी बसु को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की प्रोफेसर मौसमी बसु को 2024-25 के कार्यकाल के लिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो संकाय सदस्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पदाधिकारियों की एक टीम का नेतृत्व करेगी। नेक्स्ट, वह कौन सा पदार्थ है जिस पर लंबे समय तक कैंसर पैदा करने का आरोप है, जिसके कारण हांगकांग और सिंगापुर में कुछ मसाला पाउडरों पर प्रतिबंध लगा दिया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इथिलीन ऑक्साइड। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। हांगकांग और सिंगापुर में कुछ एमडीएच और एवरेस्ट ब्रांडेड मसाला पाउडर पर प्रतिबंध अनुमेय सीमा से अधिक स्तर पर एथिलीन ऑक्साइड की कथित उपस्थिति के कारण लगाया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। एथिलीन ऑक्साइड एक रसायन है जिसे कैंसर सहित दीर्घकालिक स्वास्थ्य जोखिमों से जोड़ा गया है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए नियामक कार्रवाई को प्रेरित करता है। कैंसर के लिए जिम्मेदार है ये, इसलिए इसे बैन कर दिया गया है वहां पे। नेक्स्ट, पुरातत्वविदों ने हाल ही में कहा महत्वपूर्ण महापाषाण स्मारकों, लौह युग के महापाषाण स्थल और रॉक कला स्थलों की खोज की है? कहां पे किया है? तो ऑप्शन डी, तेलंगाना में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। तेलंगाना में पुरातत्वविदों ने महत्वपूर्ण खोजें की हैं, जिनमें घने जंगलों में 200 से अधिक मेगालिथिक स्मारक, ओरागुट्टा में एक असाधारण लौह युग मेगालिथिक स्थल और दमराटोगु में 2 रॉक कला स्थल शामिल हैं। ये निष्कर्ष तेलंगाना की प्राचीन विरासत में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं और क्षेत्र में निरंतर अन्वेषण और संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, तेलंगाना में खोजा गया है ये। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने एलजीबीटी अनुकूलन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रथम अंतरराष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन शुरू किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस देश ने एलजीबीटी अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रथम अंतरराष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन शुरू किया है? तो नेपाल ने शुरू किया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेपाल ने हाल ही में अपने पहले इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन की मेजबानी की, जिसका आयोजन माइको पहचान नेपाल और नेपाल पर्यटन बोर्ड द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य नेपाल को एक प्रमुख एलजीबीटी अनुकूल पर्यटन स्थल के रूप में उजागर करना था, जिसमें देश की कानूनी प्रगति जैसे समलैंगिक विवाह की मान्यता को प्रदर्शित करना था। यह पहल नेपाल के पर्यटन क्षेत्र में समावेशिता और विविधता को बढ़ावा देने, एलजीबीटी समुदाय के आगंतुकों को आकर्षित करने और सभी यात्रियों के लिए एक स्वागत योग्य माहौल को बढ़ावा देने के प्रयासों को दर्शाती है। नेक्स्ट है, समुद्री तैयारियों का परीक्षण करने के लिए पूर्वी तट पर भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित मेगा अभ्यास का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वी लहर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। देखते हैं इसके बारे में। भारतीय नौसेना ने अपनी प्रक्रियाओं को मान्य करने और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों के लिए अपनी तैयारियों का आकलन करने के लिए पूर्वी तट पर पूर्वी लहर मेगा अभ्यास का आयोजन किया। इस अभ्यास के इसमें कई चरण शामिल थे, जिसमें आपका युद्ध प्रशिक्षण और लाइव फायर अभ्यास शामिल थे, जो नौसेना की परिचालन तत्परता
और अन्य सेवाओं के साथ अंतर संचालनीयता को प्रदर्शित करते हैं। इसका नाम क्या है? तो पूर्वी लहर। नेक्स्ट, अंतरिक्ष विज्ञान में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पावुलुरी सुब्बाराव को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनंत टेक्नोलॉजी के संस्थापक, सीईओ और अध्यक्ष पावुलुरी सुब्बाराव को भारत के अंतरिक्ष विज्ञान में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान राव की उद्यमशीलता की सफलता और अनंत टेक्नोलॉजीज के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में अग्रणी योगदान को उजागर करता है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप लोग जो है लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए वीडियो को ला पाते हैं। तो आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्लाउडेड टाइगर बिल्ली की नई प्रजाति की खोज कहाँ की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राजील में इसकी खोज की गई है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लाउडेड टाइगर बिल्ली की नई प्रजाति जिसका नाम लेपर्ड्स पार्डिनोइड्स है, ब्राजील के घने वर्षावनों में खोजी गई है। इस खोज ने वैज्ञानिकों और संरक्षणवादियों के बीच रुचि जगा दी है, जिससे क्षेत्र की जैव विविधता की रक्षा के लिए नए सिरे से प्रयास शुरू हो गए हैं। नेक्स्ट, भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए किस देश ने पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए किस देश ने पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुवैत ने। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुवैत के सूचना मंत्रालय ने सांस्कृतिक आदान प्रदान और भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए कुवैत में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य सांस्कृतिक और राजनयिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए भारत और कुवैत के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट, हाल ही में 34वां शेंग खीलंग महोत्सव कहां संपन्न हुआ? 34वां शेंग खीलंग महोत्सव का आयोजन कहां पे किया गया? तो ऑप्शन बी, मेघालय में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 34वां शेंग खीलंग महोत्सव खासी स्वदेशी आस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम मेघालय के वहियाजेर में संपन्न हुआ। यह वार्षिक त्योहार स्वदेशी समुदाय के भीतर एकता और परंपराओं का जश्न मानता है, जिसमें मोनोलिथ का प्रतीकात्मक आदान प्रदान विश्वासियों के बीच एकता की अस्थायी भावना का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 2024 महासागर दशक सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बार्सिलोना में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। 2024 महासागर दशक सम्मेलन 10 से 12 अप्रैल 2024 तक बार्सिलोना स्पेन में आयोजित किया गया था। सम्मेलन के दौरान पृथ्वी विज्ञान सचिव एम रविचंद्रन द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए भारत ने प्रयासों के हिस्से के रूप में एक क्षेत्र विशिष्ट महासागर अवलोकन केंद्र स्थापित करने की वकालत की है। भारत ने सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक के उद्देश्यों को प्राप्त करना। देखिए, इसका आयोजन कहां पे किया गया? तो बार्सिलोना स्पेन में इसका आयोजन किया गया। इसमें यही ध्यान रखिए आप लोग बस। नेक्स्ट, 2024 में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? 2024 में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो ऑप्शन ए, मोहम्मद सलेम ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइटर्स के साथ काम करने वाले फिलिस्तीनी फोटोग्राफर मोहम्मद सलेम ने 2024 में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार गाजा में इजरायली बमबारी के बाद की उनकी मार्मिक तस्वीर के लिए मिला है।
जिसमें सशस्त्र बलों द्वारा किए गए दुखद नुकसान और पीड़ा को दर्शाया गया है, इसके लिए मिला है। ठीक है, ये आपका चित्र है, इसी के लिए इन्हें मिला है प्रेस फोटो ऑफ द ईयर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता होगा, कई बार बताएं उसके बारे में। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत सौर ऊर्जा अपनाने के लिए ऋण प्रदान करने के लिए किस बैंक ने टाटा पावर सोलर सिस्टम्स के साथ साझेदारी किया है? तो किस बैंक ने किया है? तो इंडियन बैंक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। इंडियन बैंक ने सौर ऊर्जा अपनाने की पहल का समर्थन करते हुए आवासीय और बड़े सौर प्रतिष्ठानों के लिए ऋण और वित्त पोषण समाधान की पेशकश करने के लिए टाटा पावर सोलर सिस्टम के साथ समझौता किया है। अगला, तीरंदाजी विश्व कप 2024 कहां शुरू हुआ है? तीरंदाजी विश्व कप 2024 कहां शुरू हुआ है? तो संघाई में। ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, संघाई चीन में। ऑप्शन सी। तीरंदाजी विश्व कप 2024, जिसे हुंडई तीरंदाजी विश्व कप भी कहा जाता है, संघाई में शुरू हो गया है। विश्व तीरंदाजी द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी सर्किट का 18वां संस्करण है। इसमें 23 अप्रैल से 20 अक्टूबर 2024 तक निर्धारित 4 कार्यक्रम इसमें शामिल हैं। भारत की तरफ से इसमें 16 सदस्यीय टीम भेजी गई है, जिसमें आपका 8 पुरुष हैं और 8 महिलाएं इसमें शामिल है। ठीक है, तीरंदाजी विश्व कप 2024, इसका आयोजन कहां पे? तो संघाई में। नेक्स्ट है, विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में? तो नीदरलैंड में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्थान लिमिटेड इरडा यानी इरडा के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक प्रदीप कुमार दास ने नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित विश्व ऊर्जा कांग्रेस के 26वें संस्करण में भाग लिया। कौन सा संस्करण था इसका? विश्व ऊर्जा कांग्रेस का तो 26वां संस्करण था। साथ ही उन्होंने यह कहा कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट है, अमिताभ चौधरी को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? अमिताभ चौधरी को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए, एक्सिस बैंक के ये एमडी और सीईओ बने हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सिस बैंक ने हाल ही में अमिताभ चौधरी को बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त किया है। एक्सिस बैंक बोर्ड ने चौधरी को 1 जनवरी 2025 से 3 साल के लिए नियुक्त किया है। यह 3 साल का इनका दूसरा विस्तार है। ठीक है, इसके पहले ये 2019 में भी एमडी और सीईओ रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है? भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है? तो ऑप्शन सी, संस्कृति मंत्रालय के तहत यह कार्यरत है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चर्चा में क्यों रहा ये? तो ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि इसने अपना नया लोगो और आदर्श वाक्य अपनाया है। ठीक है, ये आपका लोगो है, आदर्श वाक्य है, यत्र इतिहासम भविष्यायम संरक्षिता, इसका आदर्श वाक्य है। आदर्श वाक्य जरूर ध्यान रखिए आप लोग, आपके एग्जाम में आदर्श वाक्य पूछा जाता है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई? भारत की पहली बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसजेवीएन लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश के झाकड़ी में 1500 मेगावाट के नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। यह प्रोजेक्ट ग्रीन हाइड्रोजन के साथ 25 किलोवाट क्षमता के ईंधन शेल के जरिए बिजली भी पैदा करेगा। ठीक है, इसलिए ताप और बिजली दोनों है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सुब्रमण्यम
धारेश्वर का निधन हो गया, वह किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध गायक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यक्षगान के ये प्रसिद्ध गायक थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, ध्यान रखिएगा। वह अपनी शानदार आवाज के लिए भगवत श्रेष्ठ के नाम से भी प्रसिद्ध थे, ठीक है, भगवत श्रेष्ठ के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। यक्षगान की बात करते हैं तो यक्षगान जो है कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह लोक नृत्य पड़ोसी राज्य केरल के थेयम कला रूप से मिलता है। यक्षगान ध्यान रखिएगा कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने के अनुसार 2023 में रक्षा पर सर्वाधिक खर्च करने वाला चौथा देश कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की बात कर रहा है, ठीक है। सिप्री के अनुसार साल 2023 में 83.6 अरब डॉलर के सैन्य खर्चे के साथ भारत दुनिया में रक्षा पर सबसे अधिक खर्च करने वाला चौथा देश बन गया है। सिप्री के नवीनतम डेटा के अनुसार पहले स्थान पर कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद चीन, उसके बाद रूस, और चौथे स्थान पर कौन है? तो भारत चौथे स्थान पर है। और इस रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन जो है इसमें 8वें स्थान पर है, ठीक है। नेक्स्ट, सी डॉट ने 5G नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सी डॉट ने 5G नेटवर्क की दक्षता को बढ़ाने के लिए IIT जोधपुर के साथ समझौता किया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स यानी सी डॉट ने 5G और उससे आगे के नेटवर्क की दक्षता को बढ़ाने के लिए IIT जोधपुर के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत AI का उपयोग करके स्वचालित सेवा प्रबंधन प्रणाली विकसित करने पर भी फोकस किया जाएगा। सी डॉट की बात करते हैं तो सी डॉट भारत सरकार के स्वामित्व वाला एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास केंद्र है। अगला, अप्रैल 2024 में संघाई सहयोग संगठन यानी SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहां हुई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। SCO की रक्षा मंत्रियों की बैठक कहां पे हुई है? तो अस्ताना, कजाकिस्तान में। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संघाई सहयोग संगठन यानी SCO की रक्षा मंत्रियों की बैठक कजाकिस्तान के अस्ताना में हुई है। रक्षा सचिव श्री गिरधर अरमाने, भारत की तरफ से श्री गिरधर अरमाने ने 26 अप्रैल 2024 को आयोजित बैठक में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है। बैठक में वसुधैव कुटुंबकम के प्राचीन भारतीय दर्शन में निहित एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की अवधारणा का समर्थन किया गया है। संघाई सहयोग संगठन की बात करते हैं तो यह एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षा संगठन है। इसमें सदस्य कौन है? चीन, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान इसमें क्या है? सदस्य हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो बीजिंग में। ध्यान रखिएगा नाम संघाई है लेकिन मुख्यालय कहाँ पे है? तो बीजिंग में इसका मुख्यालय है। अगला है, प्रबोवो सुबियांतो को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया? प्रबोवो सुबियांतो को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इंडोनेशिया के ये नए राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया के, ठीक है। इससे पहले ये इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री थे और ये जो है सुबियांतो अक्टूबर में जोको विडोडो का स्थान लेंगे। ध्यान रखिएगा ये अक्टूबर में बनेंगे, जोको विडोडो का यह स्थान लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ज्वालामुखी माउंट एरेबस हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस महाद्वीप में स्थित है? इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बताया भी है एक बार। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप का है ये, ठीक है, एरेबस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चर्चा में क्यों है ये? क्योंकि यहाँ से हर दिन $6,000 मूल्य के गोल्ड डस्ट निकलने से यह चर्चा में आ गया है, ठीक है। और ये कहाँ पे है माउंट एरेबस? तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप में है, ठीक है। माउंट एरेबस अंटार्कटिका का दूसरा सबसे ऊंचा और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है और ये अंटार्कटिका के रॉस द्वीप पर स्थित है। अगला, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी शुरुआत जो है 1995 में यूनेस्को द्वारा किया गया था। इस बार की थीम क्या है? तो रीड योर वे इस बार की क्या है? थीम है। नेक्स्ट,
आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने गए हैं? तो आपका युजवेंद्र चहल बन गए हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 200 विकेट लेने वाले बन गए हैं, ठीक है। और ये वर्तमान में किस टीम से खेलते हैं? तो राजस्थान रॉयल्स से खेलते हैं, आरआर से खेलते हैं ये, ठीक है। और अपने 200वें विकेट के रूप में उन्होंने मुंबई इंडियंस के मोहम्मद नबी को आउट किया। तो ये आपका उनका 200 विकेट हो गया है। चहल 2014 से 2021 के बीच आरसीबी में खेले थे ये, और जो है 2022 से जो है ये राजस्थान रॉयल्स को ज्वाइन कर लिया है इन्होंने। नेक्स्ट है, एसीसी पैरा केनो एशियाई चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? एसीसी पैरा केनो एशियाई चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्राची यादव। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राची यादव ने इसमें 2 स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। और प्राची यादव को 2023 में अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये कहाँ की है? तो मध्य प्रदेश की है, ठीक है। और ये इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? पैराकॉन एशियन चैंपियनशिप 2024, ये आपका इसका आयोजन टोक्यो जापान में किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में संघाई ग्रांड प्री का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपका, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैक्स वेरस्टैपेन जो है ये आपका रेडबुल के हैं, ठीक है। रेडबुल के मैक्स वेरस्टैपेन ने संघाई ग्रांड प्री 2024 का टाइटल अपने नाम किया है। अगला, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता है? किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता है? तो डी गुकेश ने जीता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के 17 वर्षीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रच दिया। डी गुकेश ने 40 साल पहले महान गैरी कास्परोव द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सबसे कम उम्र के विजेता बन गए। ध्यान रखिएगा, वह महान विश्वनाथन आनंद के बाद यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। पिछले साल उन्होंने हांगझो एशियाई खेलों में रजत पदक जीता था। अगला, पीएम नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में महावीर जयंती के शुभ अवसर पर 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया है। महावीर स्वामी की बात करते हैं तो ये जैन धर्म के क्या थे? 24वें तीर्थंकर थे। सभी को पता होगा, कई बार मैंने बताया है इतिहास वाले उसमें एमसीक्यू में। अगला, भारतीय नौसेना की पूर्वी नौसेना कमान पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया। पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, अभी हमने पढ़ा था पूर्वी लहर के बारे में। इसमें पूछ रहा है कि जो है पूर्वी कमान जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो पूर्वी कमान का मुख्यालय विशाखापत्तनम में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारतीय मिल्क ब्रांड नंदनी आगामी T20 क्रिकेट विश्व कप में किन 2 टीमों का स्पॉन्सर बन गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कॉटलैंड और आयरलैंड का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मिल्क ब्रांड नंदनी आगामी T20 क्रिकेट विश्व कप में स्कॉटलैंड और आयरलैंड की नेशनल क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर घोषित किया है। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन नंदनी ब्रांड के डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए क्या ये प्रसिद्ध है। टी20 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका की सहमेजबानी में 1 से 29 जून तक आयोजित किया जाएगा, ठीक है, ये जून में होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो नलिन प्रभात बने हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में आईपीएस नलिन प्रभात को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश कैडर के 1900 बैच के आईपीएस अधिकारी प्रभात वर्तमान में
सीआरपीएफ में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। अगला प्रश्न है, गुजरात की किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरत। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 में गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुन लिया गया है। अन्य सभी दावेदारों द्वारा अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के बाद मुकेश दलाल निर्विरोध जीत गए हैं। कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द होने और 8 अन्य उम्मीदवारों के अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के बाद मुकेश दलाल को विजेता घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट, एनएफएल के प्रसिद्ध क्वार्टरबैक खिलाड़ी रोमन गैब्रियल का निधन हो गया। वह किस मूल के थे? ये फुटबॉल खिलाड़ी थे। किस मूल के थे? ये आपका फिलिपिनो मूल के थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, समुद्री अभ्यास अयोध्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है? समुद्री अभ्यास अयोध्या भारत और थाईलैंड के बीच होता है ये। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नेवी के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास अयोध्या का आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए। यह भारत और थाईलैंड के बीच एक समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है। इस नौसेना एक्सरसाइज में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के जहाज कुलिस और INLCU 56 ने भाग लिया है। नेक्स्ट, 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता है? 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन ए, सक्सेशन ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75वें एमी अवार्ड की घोषणा कर दी गई है। द बियर और सक्सेशन प्रत्येक ने 6 पुरस्कारों पर कब्जा किया है। द बियर को सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी का खिताब दिया गया है। रोज रेज ड्रामा बीफ ने सर्वश्रेष्ठ लिमिटेड एडिशन का अवार्ड अपने नाम किया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का अवार्ड सक्सेशन को दिया गया है। ड्रामा सीरीज की कैटेगरी में किरण कलिकिन को सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड भी दिया गया है। अगला है, हाल में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया है? भारतीय नौसेना ने किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया है? तो चीता को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, हाल में भारतीय नौसेना ने अपने 3 जहाजों को जो है सेवा मुक्त कर दिया है, जिसमें आपका चीता, गुलदार और कुंभीर शामिल है। ठीक है, चीता, गुलदार और कुंभीर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका तीनों जो है, ये चीता 1984 में, आपका गुलदार और 1985 में, और ये कुंभीर 1986 में भारतीय सेना में शामिल हुआ था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना किससे संबंधित है ये? तो ऑप्शन डी, रूफ टॉप सोलर पैनल से। इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को लॉन्च किया है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके तहत 1 करोड़ से ज्यादा घरों पर रूफ टॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिसकी मदद से लोगों को ऊर्जा का एक स्वच्छ साधन मिलेगा। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग के व्यक्तियों को रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम के तहत शामिल करना है। साथ ही इसका उद्देश्य ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाना है। अगला, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन बी, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी को यह मिला है ये पुरस्कार। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए 2024 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में इसकी घोषणा की है। इस पुरस्कार के तहत संस्थागत श्रेणी में विजेता संस्था को 51 लाख रुपए नगद और 1 प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। और व्यक्ति के मामले, ये तो संस्था की बात हो गई, अगर व्यक्ति को दिया जाता है तो 5 लाख रुपए और 1 प्रमाण पत्र दिया जाता है। अगला है, कॉपर की खोज और खनन परियोजनाओं के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल किस देश की यात्रा पर जाएगा? तो आपका हो जाएगा ये जाम्बिया।
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। खान मंत्रालय ने अफ्रीकी देश में संभावित कॉपर की खोज और खनन परियोजनाओं को बढ़ाने के लिए अफ्रीकी देश जाम्बिया में एक भारतीय उद्योग प्रतिनिधि मंडल भेजने का निर्णय लिया है। कॉपर की बात करते हैं तो दक्षिण अमेरिका देश चिली में दुनिया में शीर्ष तांबा उत्पादक देश है। चिली जो है इसमें जो है सबसे ज्यादा क्या होता है आपका तांबा होता है। अगला है, भारत में प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस सभी को पता होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है, तो 23 जनवरी, ऑप्शन सी। अगला, डेटा ट्रैफिक में वैश्विक टेलीकॉम उद्योग का नेतृत्व करने के लिए किस टेलीकॉम कंपनी ने चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ दिया है? तो रिलायंस जियो ने छोड़ दिया पीछे, ऑप्शन डी। डेटा ट्रैफिक खपत के मामले में रिलायंस जियो चाइना मोबाइल को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन गया है। इसके 5G नेटवर्क पर एक महत्वपूर्ण संख्या सहित 481.8 मिलियन ग्राहक आधार है। ध्यान रखिएगा बस ना, रिलायंस जियो ने पीछे छोड़ दिया इसको, ठीक है। नेक्स्ट, किस देश ने कर्नल एडिसन नेपियो को भारत का पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। किस देश ने कर्नल एडिसन नेपो को भारत का पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? तो ऑप्शन सी, पापुआ न्यू गिनी ने। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए पापुआ न्यू गिनी की राजधानी क्या है, ठीक है। और ये भी कमेंट करिए वीडियो कैसी लगी, ठीक है। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।